यूपी एटीएस को मिली बड़ी सफलता, जासूसी के आरोप में नौसेना का जवान गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश एटीएस को बड़ी सफलता हासिल हुई क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए कथित जासूसी करने के आरोप में यूपी एटीएस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान आदर्श कुमार उर्फ लकी के रूप में हुई है, जो भारतीय नौसेना में लांस नायक के पद पर केरल में तैनात था। एटीएस ने 10 मार्च 2026 को उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आगरा का ये जवान था और आईएसआई के लिए जासूसी करने इस पर आरोप लगा है। यूपी एटीएस ने आगरा से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में इसे गिरफ्तार किया है और भारतीय नौसेना यानी कि नेवी में लांस नायक है। दरअसल वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था और जानकारी के मुताबिक आरोपी ने आईएसआई एजेंट को देश के युद्धपोतों की तस्वीरें और डिटेल्स भेजी हैं। एटीएस ने मंगलवार को आरोपी आदर्श कुमार उर्फ लकी को आगरा में उसके गांव कागा रौल थाने के पास चीतापुर से दबोचा है। उसकी 22 दिन पहले ही शादी हुई थी और वो हनीमून मनाने दुबई गया था और 3 दिन पहले ही वो अपने घर लौटकर आया है। क्या हनी ट्रैप का शिकार हुआ है लकी? ये सवाल है। आदर्श उर्फ लकी की गिरफ्तारी के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या लकी भी हनी ट्रैप का शिकार हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी अक्सर हनी ट्रैप में फंसाकर लोगों से जासूसी करवाती है और 1 साल पहले आगरा के ही रविंद्र कुमार को एटीएस ने जासूसी के आरोप में दबोचा था। वो फेसबुक के जरिए नेहा शर्मा नाम की महिला के संपर्क में आया था और ऐसे में यह सवाल बेहद लाजमी हो जाता है कि क्या रविंद्र की तरफ से आदर्श उर्फ लकी भी हनी ट्रैप का शिकार हुआ है? आखिर आदर्श कुमार उर्फ लकी को यूपी एटीएस ने कैसे जासूसी के आरोप में दबोचा है? रिपोर्ट में देखिए। जिस नौकरी में युवा देश सेवा का जज्बा लेकर आते हैं, जिस नौकरी में देश की रक्षा के लिए युवा अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार रहते हैं, लेकिन उसी जिम्मेदारी के साथ जुड़े एक युवक पर गद्दारी का आरोप लगा है। आरोप भी देश के खिलाफ जासूसी करने का, पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई काम करने का। ये तस्वीर है भारतीय नौसेना में तैनात जवान आदर्श कुमार उर्फ लकी की, जिस पर ऐसा आरोप लगा कि यूपी से लेकर पूरे भारत में हड़कंप मच गया। दरअसल भारतीय नौसेना में तैनात आदर्श कुमार उर्फ लकी पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई के लिए जासूसी करने का गंभीर आरोप लगा है। यूपी एटीएस ने अब आरोपी आदर्श को गिरफ्तार कर लिया। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस की टीम उसे गिरफ्तार कर लखनऊ ले गई और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। आगरा जिले के कागरौल थाना इलाके के जीतपुर गांव के रहने वाले आदर्श पर दुश्मन देश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को गोपनीय सूचनाएं देने का आरोप है। रिपोर्ट के मुताबिक वो केरल के कोच्चि में पोस्टेड था और सेना की पूरी जानकारी पाकिस्तान को मुहैया करवा रहा था। फिलहाल एजेंसी इस मामले में जांच कर रही है और जानकारी के मुताबिक आरोपी दुबई भी होकर आया। पैसे की खातिर देश से गद्दारी और अब युवक की कर ली एटीएस ने गिरफ्तारी। दरअसल आगरा थाना कागरौल के क्षेत्र के रहने वाले एक युवक को एटीएस यूपी ने गिरफ्तार किया है। दरअसल उस पर एक गंभीर आरोप लगा है। उस पर आरोप लगा है कि नौसेना में रहते हुए युवक पाकिस्तान के आईएसआई से संपर्क में था और नौसेना के महत्वपूर्ण दस्तावेज और कई फोटोग्राफ्स वो आईएसआई को भेजता था। यहाँ तक कि एटीएस ने ये भी जानकारी दी है कि युवक के खाते से पैसे का लेन देन भी हुआ है। आदर्श कुमार नेवी में लांस नायक है और उसकी शादी अभी कुछ ही दिन पहले हुई थी। शादी के बाद वो हनीमून मनाने दुबई गया था। आरोप है कि जासूसी के बदले मिली भारी रकम से ही वो विदेश यात्रा पर गया था। हालांकि आदर्श के गांव के लोग उसे लेकर आ रही जानकारी से बेहद हैरान है। ग्रामीणों के मुताबिक आदर्श कुमार के पिता बलवीर एक शराब के ठेके पर काम करते हैं। आदर्श अपने भाई बहनों में सबसे छोटा है। दुबई से लौटने के बाद वो अपने गाँव में ही रुका हुआ था। इसी दौरान सोमवार को एटीएस मुख्यालय की टीम ने उसे पकड़ लिया। जी, हम उसे बचपन से जानते हैं, हमारे साथ रहा है। छुट्टी आने के बाद भी हमारे साथ काफ़ी टाइम से रहता था। ये जो आरोप लगे हुए हैं, हमारे हिसाब से ये बेबुनियाद है। उसे किसी न किसी साजिश के तहत फँसाया जा रहा है। वो जिसका नाम आदर्श है, वो नाम का भी आदर्श नहीं, वो काम का भी आदर्श है। हम उसको बचपन से जानते हैं क्योंकि उसका जन्म यहीं हुआ है, हमारा भी जन्म यहीं हुआ है, बचपन से उसको जानते हैं। जो भी आरोप उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं, ये बेबुनियाद हैं, इसमें कोई जान नहीं है।
जब वो गाँव में किसी को आज तक झगड़ा नहीं किया, ऊँची आवाज़ में नहीं बोला किसी से वो, तो वो देश के साथ क्या गद्दारी करेगा? ये तो बिल्कुल ही गलत है। आप किसी से भी गाँव में पूछिए, यहाँ कितने लोग खड़े हुए हैं, किसी से भी आप पूछ लीजिए, उसके बारे में कोई गलत बात कोई कह के बता दे। जांच एजेंसियों की माने तो काफी समय से एटीएस के रडार पर था। उस पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी की और युद्धक पोतों की तस्वीरें एजेंट को भेजी। जांच में यह भी सामने आया कि इन सूचनाओं के बदले उसके खाते में मोटी रकम भेजी गई थी। बताया जा रहा है कि एटीएस को इस मामले में कुछ पुख्ता साक्ष्य मिले हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि धन के लालच में उसने गोपनीय जानकारियां साझा की। भारत 24 के लिए आगरा से शिव चौहान की रिपोर्ट।